सबसे पहले आप सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड पे आपको किस तरह से टैक्स देना पड़ता है, उसमें शॉर्ट टर्म का क्या टैक्स है, लॉन्ग टर्म का क्या टैक्स है, डिविडेंड को कैसे टैक्स करते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में अभी आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं। एनआरआई के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इनको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर हमारे कोई भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं हमारे इस वीडियो में, तो अगर आपको हम अब तक हमने जो भी वीडियो अपलोड किए हैं हमारे चैनल पे जाके उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं और उनसे जुड़े हुए जानकारी आप उठा सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम एक म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड भी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके तहत जो शेयर मार्केट में जो भी आपका एक प्रॉफिट मिलता है, जो शेयर्स में नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अगर डायरेक्ट कंपनीज की या शेयर मार्केट की अच्छे से नॉलेज नहीं होती है और आप चाह रहे हो कि आपको भी कंपैरेटिवली एक बेहतर रिटर्न मिले, जो कि हमारे फिक्स डिपॉजिट, आरडी में, पोस्ट ऑफिस स्कीम में या और बाकी सारे जितने भी स्कीम्स हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें वो बेनिफिट्स नहीं मिलता है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो। और पोस्ट कोविड के बाद जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया उनका अभी तकरीबन 40 से 50% तक उनका ग्रोथ म्यूचुअल फंड में देखने को मिला। तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड में ऑन एन एवरेज आपको 12 से लेके 18% तक आपको रिटर्न मिल ही जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आप जो इन्वेस्टमेंट जैसे भी करते हो, लमसम करते हो या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर करते हो, जो भी आपका मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है अगर आप उसमें करते हो वो आप करें। अब हमारा यहाँ पे बताने का पर्पस है कि अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप उस म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हो, उसको इनकैश करते हो, तो उस पर जो प्रॉफिट आता है उसको हम किस तरीके से इनकम टैक्स में दिखाना होता है और क्या इनकम टैक्स लगता है। हमारा बताने का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी म्यूचुअल फंड 12 महीने के अंदर आपने उसको रिडीम कर दिया तो आपको जो प्रॉफिट होगा या जो लॉस बनेगा वो शॉर्ट टर्म नेचर का बनेगा। अगर प्रॉफिट है तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनता है, लेकिन अगर आपने उसी को 12 महीने के बाद बेचते हो तो आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है। तो अब रही कि अगर मान लो कि आपका एक शॉर्ट टर्म बनता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनता है म्यूचुअल फंड को रिडीम करने से, और वो प्रॉफिट मान लो आपका 1 लाख रुपया बनता है, तो उस पर क्या रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। जैसा कि आप इंडिविजुअल में देखते हो कि एक स्लैब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें टैक्स देना पड़ता है, जो कि आपका 5%, 20% और 30% के टैक्स स्लैब में आता है। लेकिन आपको टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं देना है। शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स रेट रखा है, वो है 15%। अगर आपका 1 लाख होगा तो आपको सिर्फ 15% के हिसाब से 15,000 रुपया शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यहीं पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हुआ है तो आपको टैक्स रेट क्या देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपका 10% जो है टैक्स रेट है, फिक्स टैक्स रेट। लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में जब आप 10% फिक्स टैक्स रेट देंगे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो 10% के हिसाब से भी अगर देखें तो 1 लाख पे 10% हमारा होता है 10,000 रुपया, तो हमें काफ़ी कम टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो नॉर्मल इनकम पे आप 30% जहाँ टैक्स दे रहे हैं, वहीं पे म्यूचुअल फंड से होने वाले इनकम पे सिर्फ आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स हैं और फिक्स डिपॉजिट पे आपका 1 लाख रुपया इंटरेस्ट मिलता है। तो उस इंटरेस्ट
पे जो टैक्स लगेगा और आप 30% के ब्रैकेट में हैं तो आपको 30,000 रुपीज़ टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आपने यही म्यूचुअल फंड में लगाया है और लॉन्ग टर्म आपका होता है 1,00,000 रुपया, तो आपका यहाँ पे टैक्स बनता है सिर्फ 10,000। तो उस लिहाज से देखें तो आपको 20,000 रुपये का यहाँ पे टैक्स सेविंग होता है। तो एक तरह से म्यूचुअल फंड रिटर्न और टैक्स सेविंग दोनों के हिसाब से अच्छा है, बशर्ते आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं। अब रही बात कि क्या ये जो कैपिटल गेन आपको मिलता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो क्या इनकम टैक्स के हिसाब से उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट होता है? तो आंसर है नहीं, अभी तक कोई भी आपको उस पर इनकम टैक्स का डिडक्शंस नहीं होता है। अब जो आखिरी बात है कि क्या हम जो म्यूचुअल फंड में जो हमें डिविडेंड मिल रहा है उस डिविडेंड पे भी टीडीएस लगता है? तो हाँ, उस डिविडेंड पे आपका 10% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट होगा, लेकिन जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टीडीएस का क्रेडिट ले सकते हैं। तो इनका टैक्सेशन कैसे होता है? इनका टैक्सेशन होगा वो आपके नॉर्मल इनकम के अंदर वो अमाउंट आपका जुड़ जाएगा और जो नॉर्मल स्लैब रेट है वो अप्लीकेबल होगा। इसका मतलब अगर आप 30% के टैक्स रेट में हैं तो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो हमने बातें बताई, ये जो टैक्स ट्रीटमेंट है म्यूचुअल फंड का, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब है कि जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किया उसका मैक्सिमम एक्सपोजर इक्विटी के अंदर है, तो आपका ये इक्विटी म्यूचुअल फंड होगा। लेकिन आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है, उस पर टैक्स रेट किस तरीके से होगा? बहुत सिंपल है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन होता है तो नॉर्मल टैक्स स्लैब आपका अप्लीकेबल हो जाता है, और अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में आपका 20% आपका टैक्स रेट आपको अप्लाई हो जाएगा और 20% में आपको इंडेक्सेशन की भी बेनिफिट्स आपको मिल जाएगी। और जो इसमें टीडीएस है कैपिटल गेन पे वो भी आपको नहीं लगेगा और डिविडेंड पे वही 10% आपका लगेगा। तो कुल मिला के जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवालात थे, हमने कोशिश किया कि उन सारे सवालात को सही तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में आपको कानूनी दायरे के अंदर, इनकम टैक्स लॉ के अंदर आपको हमने वो सारी चीज़ों को क्लेरिफाई कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर और ग्रुप में उसको शेयर करें, फॉरवर्ड करें। और आप जितना इनको लाइक करेंगे और जो नए सब्सक्राइबर हैं ज़रूर आप इनको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग हमारी वीडियो मिल जाएगी। और जो दूसरी हम वीडियो बनाएंगे एनआरआई को किस तरह से म्यूचुअल फंड पे टैक्स देना पड़ता है, उनका क्या टैक्स रेट है, वो हम आपको अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।